वृश्चिक राशिफल नवंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर नवंबर महीने का मासिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपका दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। नवंबर के महीने में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में तुला राशि से निकल करके गोचर करेंगे और बुध ग्रह वक्री रहेंगे 10 नवंबर से 29 नवंबर तक। 11 नवंबर से आगे 120 दिनों तक बृहस्पति कर्क राशि में और मिथुन राशि में वक्री प्रभाव रखेंगे, गोचर करेंगे तथा 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक शुक्र ग्रह का स्वग्रही तुला राशि में गोचर होना और 28 नवंबर के बाद शनिदेव 138 दिनों से वक्री थे, अब वो 28 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा गोचर ग्रहों का परिवर्तन गुरु और शनि, ये दोनों वक्री और मार्गी होंगे, यानी कि गुरु मार्गी वक्री होंगे और शनि मार्गी होंगे। इससे आपके जीवन में तमाम तरह के परिवर्तन बदलाव अवश्य होंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में आपके बौद्धिक विकास, संतान और आपके जीवन शैली का, कार्य करने के तौर तरीकों का बृहस्पति ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र आपके व्यापार के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होने का मतलब होता है कि इससे आपके तमाम भौतिकता सुख साधनों का विस्तार करने का ये महीना रहेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट के भी आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। कैरियर में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी तथा संबंध रिश्ते आपके लगातार इस माह में सुधरेंगे। कुछ नए तरीके का आपको इस माह में एक्सपीरियंस मिलेगा जीवन का। शुक्र द्वादश भाव में होने के नाते भौतिकता यानी भोग विलासिता की ओर आप ज़्यादा आकर्षित रहेंगे नवंबर के महीने में, और कुछ ऐसे अचानक संबंध रिश्ते जुड़ते चले जाएंगे जो अनबिलीवेबल होंगे, जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर रहे थे। उस तरह के रिश्ते भी इस माह में आप देखेंगे कि आपकी तेज गति से जुड़ रहा। अब ये सब संभव इसलिए हो जाता है, ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि शुक्र ग्रह का तुला राशि में पूरे महीने गोचर होना, द्वादश भाव में शुक्र के गोचर होने से ये बेहद शानदार जीवन के अंदर धन धान्य की परिपूर्णता करता है, भौतिक सुख साधन का, शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ तंदुरुस्त करता है। यदि एक भौतिक भोग विलासिता का विस्तार की कल्पना करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपके सेहत स्वास्थ्य बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है और आप मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिससे आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट, एनर्जी आप उन नए रिश्तों के लिए, नए रिलेशनों के लिए, नए साधनों के लिए आप अपना इस्तेमाल कर पाते हैं। यदि बीमार व्यक्ति को भौतिकता भोग विलासिता की ओर आप भेजा जाए तो शायद वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे सेहत स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह से शुक्र ग्रह का तुला राशि में गोचर होना, ये आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के आपके एनर्जी, ऊर्जा को संचार करने में आपको ताकत देता है। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को ये वक्री होंगे। पंचम भाव से पंचम यानी कि 5वें घर का स्वामी होकर के अपने घर से 5वें घर में गोचर करना, ये अपने आप में बृहस्पति के लिए एक पावरफुल पोजीशन कह सकते हैं, प्लेसमेंट कह सकते हैं, जो आपको आपके संतान की उन्नति में विशेष सहयोग करता है और संतान की प्राप्ति का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अगले 120 दिन या नवंबर का पूरा महीना ये आपके जीवन में संतान की डेवलपमेंट का प्रतिनिधित्व करेगा तथा आपके संतान के भाग्य के उदय का आपके जीवन में अनुभूति प्रदान करवाएगा। यदि आप अभी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अभी आपकी शादी हुई है, तो ये संतान प्राप्ति का भी एक अहम रोल आपके जीवन में निभाएगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से बेहद शानदार ये पूरा महीना रहेगा। इस माह में कुछ उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध रिश्ते जुड़ेंगे। अपनी प्रपोजल, अपना प्रस्ताव, अपनी कोई टेंडर आपने पाने के लिए आपने कोई प्रयास कर रखा है, कोई आवेदन कर रखा है, तो निश्चित रूप से आपके आवेदन एक्सेप्टेड होंगे, स्वीकृत होंगे और उससे आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, नई आमदनी का एक रास्ता वहाँ से प्राप्त होगा।
व्यापार में कुछ अच्छे कनेक्टिविटी आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेगा। मंगल और चंद्रमा की युति यानी कि एक महालक्ष्मी राजयोग आपके जीवन में निर्मित कर रहा है। महालक्ष्मी राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे महीने के अंदर व्यक्ति को धन धान्य की आवश्यकताओं की पूर्णता के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करनी पड़ती है, लगातार मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती हैं। यहाँ पर एक आपके जीवन में नवंबर के महीने में सूर्य और मंगल का एक बेहद शानदार सकारात्मक ऊर्जावान संयोग बन रहा है। ये दोनों एक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 16 नवंबर के बाद। सूर्य आपके 10th भाव यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड हैं और मंगल आपके 1st हाउस यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं। तो राशि का स्वामी जब 10th भाव के स्वामी के साथ गोचर करता है तो 10वें प्रथमेश युति का मतलब होता है कि ऐसे समय में करियर के अंदर भारी भरकम डेवलपमेंट होता है। ऐसे समय में अचानक आप देखेंगे कि आपको आपके करियर के अंदर कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना। करियर के अंदर देखेंगे कि लंबे समय से जहाँ पे आप जुड़ना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, उनमें भी आपको भारी भरकम सफलता मिलना। सरकार के द्वारा धन का लाभ का योग बनेगा इस माह में आपके, और देश विदेश तक पहुँचने की आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बनेगी। करियर को यदि आप बाहर जाकर के कहीं देश विदेश में अपने आप को जोड़ना चाहते थे या फिर कोई नौकरी करना चाहते थे और आपने कोई एप्लीकेशन लगा रखा है या कोई आवेदन आपने दे रखा था, तो निश्चित रूप से वो आवेदन भी आपकी एक्सेप्टेड होंगे। बस आपको अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करने के लिए बिल्कुल संकल्पित रहनी चाहिए। जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से आपको स्वस्थ तंदुरुस्त रहना चाहिए। अनावश्यक किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो रहा हो तो थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।